हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट में लेसन नंबर 9 मंथ ऑफ द ईयर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मंथ ऑफ द ईयर मीन्स साल में कितने महीने होते हैं तो वो पढ़ेंगे आज हम। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। ईच मंथ हैज़ अ नेम, हर एक महीने का एक नाम होता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। हर एक महीने का नाम होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये हो गए 12 महीने साल के। हर एक महीने का नाम आपको याद रखना है। ईच एंड एवरी मंथ का आपको स्पेलिंग पढ़ना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज राइट द करेक्ट नेम ऑफ द मंथ इन अ ब्लैंक। तो ब्लैंक में करेक्ट मंथ का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? माई बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ। तो आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है? तो कौन से मंथ में आता है आपका बर्थडे? यस, मेरा सितंबर में आता है तो मैंने सितंबर लिखा। आपका जून में, जुलाई में, अप्रैल में, फरवरी में जहाँ भी आता है तो यहाँ पे आप वो मंथ का नाम लिखोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सेकंड, डैश इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट मंथ ईयर का कौन सा है? यस, फर्स्ट नंबर कौन सा है मंथ के? ये ईयर मंथ दिए हुए हैं ईयर के, इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है? डैश इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। यस, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे पहला मंथ क्या आता है ईयर में? जनवरी। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। डैश इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। थर्ड वन क्या है? डैश इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो सबसे लास्ट मंथ कौन सा आता है ईयर में? यस, सबसे लास्ट ये आता है दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। तो यहाँ पे लिखने का है दिसंबर। थर्ड में आएगा DECEMBER, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चों, लास्ट मंथ ईयर का कौन सा होता है? दिसंबर, जो लास्ट में यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है 4 नंबर, एंड इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ डैश। इंडिपेंडेंस डे कब आता है? तो इंडिपेंडेंस डे कब आता है? यस, जब कब हम झंडा लहराते हैं? यस, इंडिपेंडेंस डे अगस्त के महीने में आता है, 15 अगस्त को। तो इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे AUGUST अगस्त मैंने लिखा और A कैपिटल लिखना है। हर एक महीने के पहले आपको पहला लेटर कैपिटल आएगा। जनवरी में J कैपिटल, फरवरी में F, मार्च में M, अप्रैल में A, मई में M, जून में J, जुलाई में J, अगस्त में S। हर एक महीने में आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है चिल्ड्रन डे इज़ सेलिब्रेटेड इन द 14 ऑफ डैश। तो चिल्ड्रंस डे कब आता है? यस, 14 तारीख को आता है, लेकिन कौन से महीने में? यस, इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो चिल्ड्रन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 14th ऑफ नवंबर। ओके बच्चों, नवंबर 14 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ पे लिखूँगी चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 14th ऑफ नवंबर। तो NOVEMBER, नवंबर आएगा यहाँ पे। अब ये पोयम है, लर्न दिस पोयम। तो ये पोयम यहाँ पे हमें लर्न करनी है। 30 days है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फरवरी अलोन, विच हैज़ 28 days क्लियर एंड 29 इन ईच लीप ईयर। ठीक है बच्चों, ये पोयम आपको लर्न करनी है बैठ के मम्मी के पास। मैं फिर से एक बार आपको लर्न करवाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। 30 days है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। 30 days है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फरवरी अलोन। All the rest have 31 except February alone, which has 28 days clear and 29 in each leap year. Which has 28 days clear and 29 in each leap year. तो ये पोयम हो गई हमारी
तो 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। 30 डेज ये महीने के आते हैं, एक तो सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। इसमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। ऑल द रेस्ट है 31। इसके अलावा सब में 31 डेज होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फेब्रुआरी अलोन विच हैज़ 28 डेज क्लियर एंड 29 इन ईच लीप ईयर। अकेले फरवरी मतलब फेब्रुआरी महीने में 28 डेज होते हैं। या तो लीप ईयर आएगा तो फेब में कितने हो गए? फेब्रुआरी में 29 डे हो गए अगर लीप ईयर आया तो। या तो सिंपली होगा, सिंपल ईयर होगा तो, लीप ईयर नहीं होगा तो 28 डेज फेब्रुआरी में होते हैं। तो ये आपको मंथ नेम याद रखने हैं, नोटबुक में 1 टाइम लिख के उसके नीचे ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिखनी है। ये हो गया आपका आज का जीके का होमवर्क। आपको मंथ नेम लिखने हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम पेज नंबर 15 डेज 1 एंड मैनी। 1 एंड मैनी लेसन नंबर 10 पे हम मूव ऑन करेंगे। तो एक या ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बुक, और बहुत सारी होगी तो बुक्स। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। सम वर्ड नेम्स ओनली 1 पर्सन, प्लेस एंड एनिमल एंड थिंग। तो सम वर्ड्स में एक ही आता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग सब एक एक दिया होता है। और सम वर्ड्स है मैनी पर्सन, मैनी प्लेस और मैनी एनिमल्स एंड मैनी थिंग्स। तो कोई कोई वर्ड्स में आते हैं मैनी आते हैं, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा होते हैं तो बोलते हैं मैनी। जैसे मैनी पर्सन, मैनी प्लेस एंड मैनी एनिमल्स एंड मैनी थिंग्स। तो उसको हम कैसे लिखेंगे ये हम देखेंगे। 1 एंड मैनी जिसको बोलते हैं प्लूरल। तो आज हम 1 और मैनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बॉयज़, बॉय होगा तो बॉयज़, बर्ड होगा तो बर्ड्स, टाउन हो गए तो टाउन्स, फ्लावर हो गए तो फ्लावर्स। ठीक है बच्चों, तो हम पीछे एस लगाएंगे सारे वर्ड्स में। यहाँ भी आपको सिंपली एस ऐड करना है गिवन वर्ड्स में। ठीक है, ये है एक्सरसाइज। राइट वर्ड इन द ब्लैंक्स टू शो मैनी। यहाँ पे मैनी मतलब ज़्यादा बताना है। जस्ट ऐड एस टू द गिवन वर्ड। एस ऐड करना है, जो ये वर्ड दिए उसको हम लोग ने एस ऐड कर देना है। हर एक वर्ड को हमने एस ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे। बुक तो लिखेंगे बुक्स, स्पेलिंग आएगा BOOKS बुक्स। फिर स्टार तो STAR स्टार, यहाँ पे हो जाएगा STARS स्टार्स। ठीक है। देन ट्री तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रीज। डॉग तो यहाँ पे हो जाएगा डॉग्स। तो ट्री के स्पेलिंग को TREES ट्रीज और डॉग के स्पेलिंग को DOGS डॉग्स। यहाँ पे एग तो एग्स। पेन तो पेन्स, EGGS एग्स, PENS पेन्स। बहुत सारी पेन है तो हम एस लगाएंगे, बहुत सारे एग है तो हम एस लगाएंगे। फिर रिंग तो रिंग्स। बल्ब तो बल्ब्स। तो रिंग के स्पेलिंग में पीछे एस लगाएंगे, RINGS रिंग्स। और बल्ब में BULBS बल्ब्स। तो ये हो गए हमारे 9 और 10 लेसन कंप्लीट। आपको ये बुक्स, स्टार स्टार्स, ट्री ट्रीज, डॉग डॉग, एग एग्स, पेन पेन्स, थिंग रिंग रिंग्स, बल्ब बल्ब्स। ये एक लाइन में प्लूरल वर्ड लिखना है। पहले ये लिखना है, उसके सामने ये इसके सामने ये, ट्री के सामने ट्रीज, डॉग के सामने डॉग्स, एग के सामने एग्स, पेन के सामने पेन, रिंग के सामने रिंग्स और बल्ब के सामने बल्ब। एक नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो ये दोनों हो गए 9th और 10th चैप्टर। 9th चैप्टर में आपको मंथ नेम लिख के ये फिलिंग द ब्लैंक्स नोटबुक में लिखनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप होमवर्क करके मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो ही आपकी प्रेजेंस लगाऊंगी मैं। ठीक है बच्चों, तो ट्राई करो कि आप कभी भी एब्सेंट ना हो, आप पूरा होमवर्क करो और कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।